हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अब बस एक्सीडेंट के ऊपर। मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी रोड एक्सीडेंट के ऊपर। उस पर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रही थी कि एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है और भी टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूं। सो आज का हमारा टॉपिक है अब बस एक्सीडेंट, बस दुर्घटना। ठीक है, एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना। स्टार्ट करते हैं। वंस आई हैपन टू ट्रेवल बाय बस। वंस यानी कि एक बार, आई हैपेंड टू ट्रेवल बाय बस। वंस एक बार, आई हैपेंड यानी कि ऐसा हुआ, टू ट्रेवल बाय बस। आई मीन्स मैंने, ट्रेवल बाय बस, बस से यात्रा की या बस द्वारा यात्रा की। एक बार मैंने बस से यात्रा की या एक बार मैंने बस द्वारा यात्रा की, दोनों आप बोल सकते हैं। इट वॉज पैक्ड, ये भरी हुई थी, टू इट्स कैपेसिटी, ये इसकी क्षमता से भरी हुई थी। ठीक है, कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता, जो उसकी क्षमता थी यानी कि उस बस में जितने लोग आ सकते थे, ठीक है, उसकी क्षमता जो थी उससे भरी हुई थी। द रश वॉज ड्यू टू अ फेयर। द रश यानी कि भीड़ जो थी, वॉज मीन्स थी, ड्यू टू अ फेयर, ड्यू टू यानी कि किसी चीज के कारण, अ फेयर मीन्स मेले, मेले के कारण थी। जो भीड़ थी वो मेले के कारण थी। द बस वॉज डिलेड, बस जो थी, वॉज मीन्स थी, डिलेड यानी कि देरी से थी, बस देरी से थी। एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड यानी कि बस स्टैंड पर, बस का जो स्टैंड था वहां पर बस देरी से थी। बाय अ फ्यू मिनट्स, बाय अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों की देरी से थी, बस कुछ मिनटों की देरी से बस स्टैंड पर थी। द ड्राइवर, जो वाहन चालक होता है उसको बोलते हैं, चलाने वाले को ड्राइवर। ठीक है, द ड्राइवर ट्राई टू मेक अप द लॉस्ट टाइम। ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, टू मेक अप, ये मेकअप नहीं है, मेक अप है यानी कि पूरा करना किसी चीज को। ठीक है, फॉर द लॉस्ट टाइम, उसने खोए हुए समय को पूरा करने की कोशिश की। ही ड्रॉव द बस एट टॉप स्पीड। ही ड्रॉव यानी कि उसने चलाई, गाड़ी चलाने को, ये सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस। ठीक है, ही ड्रॉव, उसने बस जो है चलाई, द बस एट टॉप स्पीड। टॉप स्पीड यानी कि तेज गति से, बहुत, जब हम तेज गति से बोलना चाहते हैं कि उसने जो है बहुत तेज गति से बस को चलाया, बस को ड्राइव किया। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि बस को उसने ड्राइव किया या बस को चलाया, दोनों आप बोल सकते हैं। सम ऑफ द पैसेंजर, सम ऑफ द पैसेंजर यानी कि यात्रियों में से कुछ, सम ऑफ द पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों में से कुछ, सम मीन्स होता है कुछ। डिड नॉट लाइक इट, डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये पसंद नहीं आया। डिड का डिड को जो है हम पास्ट में यूज करते हैं। डिड नॉट लाइक इट, उन्हें यह पसंद नहीं आया। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे याचना की या उन्होंने उससे मांग की। हिम मतलब उससे, किससे, ड्राइवर के बारे में यहाँ पे बात करें हम। नॉट टू डू, नॉट टू डू ये नहीं करने की, बट लेकिन, ही वॉज अ रेकलेस ड्राइवर। ही वॉज वह था, अ रेकलेस यानी कि लापरवाह, ड्राइवर यानी कि वाहन चालक, वह एक लापरवाह वाहन चालक था। ही डिड नॉट केयर फॉर देयर एडवाइस। ही डिड नॉट केयर, उसने परवाह नहीं की या उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फॉर देयर एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, उन्होंने जो सलाह दी थी उसने उसकी परवाह नहीं की। वी सा, हमने देखा, अ बस कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। वी सा यानी कि हमने देखा, अ बस, एक बस, कमिंग आ रही थी। ठीक है, एक बस आ रही थी। यहाँ पे देखिए सा हमने सेकेंड फॉर्म भी यूज किया है, यहाँ पे कमिंग भी यूज हो रहा है। तो ये जो है इस तरह के कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनको आप नॉर्मल सेंटेंस की तरह नहीं दे सकते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम जब थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब बस, वो अ कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा से जो है एक बस आ रही थी। ही नोटिस्ड इट यानी कि उसने उस पर ध्यान दिया, नोटिस करना यानी कि ध्यान देना। बट लेकिन, डिड नॉट टर्न द बस टू अ साइड। टर्न यानी कि बस को उसने नहीं मोड़ा, टू अ साइड एक तरफ उसने बस को नहीं मोड़ा, लेकिन उसने बस को एक तरफ नहीं मोड़ा। ही नोटिस इट, उसने ध्यान दिया बट बस को उसने दूसरी तरफ नहीं मोड़ा। व्हेन, जब, इट कम वेरी नियर, इट कम मतलब ये आई, केम मीन्स आई, सॉरी केम, व्हेन इट केम जब वो आ गई,
केम मीन्स आ गई, ठीक है, वेरी नियर बहुत पास, ही टर्न द बस, उसने बस को मोड़ा, टू अ साइड, एक तरफ उसने बस को मोड़ा, टर्न मतलब मोड़ना किसी चीज को, ठीक है, बस टू अ साइड, एक साइड में मोड़ा, द स्पीड वॉज हाई, स्पीड मतलब सॉरी स्पीड जो थी, उसकी गति जो थी वो वॉज हाई, वो बहुत तेज थी। जब हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा तेज बोले तब हम उस हाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई, स्पीड वॉज हाई, ही कुड नॉट, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं, ही कुड नॉट कंट्रोल इट, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सका, या हम इसको बोल सकते हैं कंट्रोल करना यानी कि संभालना भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों वेज इसको बोलने के करेक्ट होंगे। नियंत्रण करना आपको नहीं बोलना, आपको डिफिकल्ट लगता है, आप बोल सकते हो वो उसे संभाल नहीं सका। द बस स्टक अगेंस्ट अ ट्री, स्टक मीन्स होता है टकराना या मार देना, किसी चीज में किसी चीज का लग जाना यानी कि स्टक हो जाना, ठीक है, स्ट्रक हो जाना। द बस स्ट्रक अगेंस्ट अ ट्री, बस जो थी वो एक ट्री से टकराई या ट्री से लग गई या मर गई, ठीक है। वी रिसीव्ड अ सिवियर जर्क, वी रिसीव्ड हमें लगा या हमने लिया, अ सीवियर यानी कि एक गंभीर, जर्क मीन्स होता है झटका, हमने एक गंभीर झटका लिया यानी कि हमें एक गंभीर झटका एक तरीके से लगा। आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, आई मतलब मैं, वॉज मीन्स था, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। नियर द विंडो, मैं विंडो के पास में बैठा था यानी कि खिड़की के पास में बैठा था। द विंडो ओपन्ड, ये जो विंडो थी वो ओपन्ड खुल गई, ऑफ इटसेल्फ यानी कि वो अपने आप खुल गई, विंडो जो थी वो अपने आप खुल गई। आई फेल आउट ऑफ द बस, आई फेल आउट यानी कि मैं गिर गया बाहर, ठीक है, फेल आउट यानी कि बाहर गिरना, ऑफ द बस, में बस से बाहर गिर गया। आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ट्री मतलब बस से टकराने के बाद, द बस फेल इनटू अ पिट, द बस जो वो बस थी फेल गिर गई, इनटू मीन्स में, जब कोई गति से कोई काम हो रहा होता है तब हमें बोलना है तो हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। बस किस में गिर गई, अ पिट, एक गड्ढे में गिर गई। एंड टर्टल यानी कि और पलट गई, ठीक है, टर्टल मीन्स होता है पलट जाना। आई वॉज स्लाइटली हर्ट, आई मीन्स में, वॉज मीन्स था, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, हर्ट मतलब मेरी थोड़ी सी ही चोट लगी थी या मेरे थोड़ा सी ही मेरे घाव था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बट स्केप्ड फ्रॉम सीरियस इंजरीज, स्केप्ड मतलब होता है बचना, बच गया, ठीक है, बट लेकिन स्केप्ड यानी कि बच गया, फ्रॉम सीरियस इंजरीज, मैं गंभीर चोट से, इंजरीज यानी कि चोट से, सीरियस यानी कि गंभीर चोट से बच गया। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, एंड रैन टू हेल्प द, एंड रैन मीन्स दौड़ा, टू मतलब रैन टू यानी कि मैं दौड़ा, हेल्प द, हेल्प मतलब मदद करने के लिए दौड़ा। स्टूड ये भी सेकंड फॉर्म है, आई स्टूड अप ये सिंपल हमारा पास्ट टेंस हो गया, आई स्टूड अप यानी कि मैं खड़ा हुआ, एंड और रैन टू हेल्प और मदद के लिए दौड़ा। द वुंडेड पर्सन, वुंडेड मीन्स होता है घायल, पर्सन मीन्स व्यक्ति, और घायल जो व्यक्ति थे, घायल जो व्यक्ति थे उनकी मदद के लिए दौड़ा। सम ऑफ द पैसेंजर्स, कुछ यात्री, वर लाइंग सेंसलेस, लाइंग मीन्स होता है लेटे हुए, सेंसलेस मीन्स एक, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जब आप वर्ड्स को पढ़ना शुरू करते हैं या कोई भी बुक या स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको लगता है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बट धीरे धीरे आप जब वर्ड को देखेंगे ना आपको खुद समझ में आएगा। सेंस मीन्स होता है होश में होना, सेंसलेस यानी कि बेहोश, उसको कोई होश नहीं था। सम ऑफ द पैसेंजर्स वर लाइंग सेंसलेस यानी कि कुछ जो पैसेंजर्स थे वो बेहोश लेटे हुए थे या बेहोश पड़े हुए थे भी हम बोल सकते हैं। वाइल जबकि, अदर्स वॉज क्राइंग विद पेन, अदर जो दूसरे थे, वन मीन्स थे, क्राइंग मतलब रो रहे थे, विद पेन दूसरे जो हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो दर्द से रो रहे थे। अ फ्यू पेडेस्ट्रेन, पेडेस्ट्रेन मीन्स होता है पैदल यात्री यानी कि जो भी रोड पर जो चलने वाले जो लोग थे, अ फ्यू मीन्स कुछ, पेडेस्ट्रेन पैदल चलने वाले जो यात्री थे, केम टू हेल्प अस, केम टू हेल्प अस यानी कि वो हमारी मदद के लिए आए। वी एक्सट्रिकेट द वुंडेड पैसेंजर, एक्सट्रिकेट मतलब निकाला, हमने एक्सट्रिकेट किया, हमने निकाला द वुंडेड पैसेंजर्स, जो घायल यात्री थे हमने उन्हें निकाला। एंड रेंडरेड फर्स्ट एड टू देम, फेंडेड मतलब प्रतिपालन करना या कोई चीज़ किसी चीज़ को किसी के ऊपर लगाना भी हम बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं बट सिंपल मैं आपको वर्ड जो है प्रतिपालन करना होता है इसका, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर लगाना, हमने उस चीज़ का पालन किया तो हमने जो है उनके ऊपर फर्स्ट एड का
उपयोग किया या उनको हमने फर्स्ट एड लगाया। द कंडीशन ऑफ द ड्राइवर वॉज सीरियस, द कंडीशन जो स्थिति थी, कंडीशन मीन्स स्थिति, ऑफ द ड्राइवर वाहन चालक की, यानी कि जो वाहन चालक था उसकी जो स्थिति थी वॉज सीरियस, वो बहुत गंभीर थी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द ड्राइवर वॉज सीरियस, जो ड्राइवर था वाहन चालक की जो कंडीशन थी वो बहुत सीरियस थी, या आप हालात भी बोल सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं, मतलब स्थिति या उसके हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा खराब थे। एक तरीके से जो उसकी तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी या उसको बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग गई थी। द लिम्स ऑफ सम ऑफ द पैसेंजर्स, लिम्स मतलब होता है अंग, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, लिम्स ऑफ सम ऑफ पैसेंजर्स यानी कि कुछ यात्रियों के अंग, ठीक है, कुछ यात्रियों के जो है अंग वर मल्टीलेटेड, मल्टीलेटेड मीन्स होता है कटे फटे पड़े हुए या इधर उधर पड़े हुए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर मीन्स बाद में, अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट बाद, अनदर बस केम, दूसरी बस आई, अनदर मीन्स दूसरी, बस मीन्स बस, केम मीन्स आई, दूसरी बस आई। इट स्टॉप्ड, वह रुकी, ठीक है, वह रुकी है हम नहीं बोलेंगे, सिंपली हमें समझ में आ रहा है सेकेंड फॉर्म है, यानी कि किया है, सॉरी किया, गई, खाई, वही वर्ड यूज होते हैं उसके अंदर। इट स्टॉप, वह रुकी। इट्स पैसेंजर गॉट डाउन, इट्स पैसेंजर, उसके जो पैसेंजर थे, गॉट डाउन, डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना, गॉट डाउन मीन्स भी नीचे उतरना बट पास्ट में, उसके पैसेंजर नीचे उतरे। विथ देयर हेल्प द वुंडेड पैसेंजर, उनकी हेल्प से द वुंडेड पैसेंजर यानी कि घायल जो यात्री थे, वर लेड इन द बस, उन्हें बस में लिटाया गया। ठीक है, लेड मीन्स होता है लिटाना, इन द बस, उन्हें बस में लिटाया गया, जो दूसरी बस आई थी उसमें उन्हें लिटाया गया। दे वर कैरिड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, दे मतलब वे या उन्हें, ठीक है, दे को हम सिर्फ वे के लिए यूज नहीं करते, उन्हें के लिए भी यूज करते हैं। वे मतलब वे, वर मीन्स थे, कैरिड यानी कि ले जाया गया, टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक वाले में या सबके सबसे पास वाले में, नियरेस्ट मतलब सबसे पास या सबसे नज़दीक, आप दोनों बोल सकते हैं, हॉस्पिटल में ले जाया गया। द बस वॉज रिटर्न्ड आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, द बस रिटर्न्ड यानी कि जो बस थी वो वापस आई, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम थोड़े समय बाद, एंड कैरिड इट पैसेंजर्स, एंड और कैरिड यानी कि उसने उठा लिया या उसने ले लिया, इट्स पैसेंजर, और उसने अपने पैसेंजर्स को, अपने यात्री को ले लिया। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। देखिए थोड़ा सा इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं ना डिफरेंट होते हैं, बट येस आपको एस्से लिखने के लिए या पैराग्राफ लिखने के लिए इस तरह की टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप चाहते हैं और भी कोई टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धीरे धीरे ही कोई भी चीज़ें करने से आती हैं। देखिए स्टार्ट कीजिए और मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा बट आपको चीज़ें ज़रूर आ जाएंगी। तो यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस भी अगर बनाना चाहते हैं ना, आप वो भी बना सकते हैं, बहुत ही छोटा सा। सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का वो है रेकलेस। रेकलेस मीन्स होता है लापरवाह, कि वो बहुत लापरवाह है। कितना सिंपल सा है ना, वो बहुत लापरवाह है। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा इसी वर्ड को यूज करके, रेकलेस। सेकंड वुंडेड, वुंडेड मीन्स होता है घायल, पक्षी घायल है, ठीक है, पक्षी घायल है। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सेंटेंस भी दे दिया हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। थर्ड है सेंसलेस, बेहोश, ठीक है, सेंसलेस। मेरी मम्मी बेहोश हो गई, मेरी मम्मी बेहोश हो गई, या आप कोई बोल सकते हैं मेरी दोस्त बेहोश हो गई, ठीक है, सेंसलेस यानी कि बेहोश होना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बना सकते हैं। आप सेम सेंटेंस जो मैंने बोले हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं जो भी आपको लगे कि आप लिखना चाहते हैं। अब टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। कुछ नहीं करना आपको डिक्टेशन में, आप हर बार मुझसे पूछते कमेंट करके मैम डिक्टेशन में क्या करना है। जो वर्ड्स मैं आपको बोलूँगी आपको उन्हीं को ट्रांसलेट करके यानी कि उन्हीं की स्पेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। सो फर्स्ट वन इज पैसेंजर, सेकेंड रेंडरेड,